1947 में जम्मू कश्मीर एक मुल्क था। मुल्क को रियासत बनाया किन लोगों ने? इन्हीं लोगों ने जिनका आपने नाम लिया। और इस मुल्क को जो स्पेशल गहना दिया गया था, जो हमारे जेवर थे 370, उसको धीरे धीरे खोखला किसने किया? इन्हीं पार्टियों ने कभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से निकलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलकर कांग्रेस इजाद की, कांग्रेस से निकलकर पीडीपी बनाई, पीडीपी से निकलकर अपनी पार्टी बनाई, और कांग्रेस से ही निकलकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई। तो चूंकि हमारी पार्टी वाहिद एक पार्टी है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें ऐसा कोई भी शख्स मेरी पार्टी में शामिल नहीं है जो असेंबली में कभी गया हो। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्यों हमने उन लोगों को पार्टी में जगह नहीं दी? क्योंकि हम समझते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना, जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को मिलियामीट करना, जम्मू कश्मीर में तशद्दुद को बढ़ावा देना, इन्हीं लोगों का काम है जो असेंबली में गए और इन्होंने नहीं आर्टिकल 370 को भी वहां कमजोर कर दिया और यहाँ वायलेंस भी शुरू कर दी। अपने वोट के लिए इन्होंने लोगों को बहकाया, इस्तेमाल किया, उनके जज्बात के साथ खेला, और नतीजा ये हुआ कि आज तक हम बहुत कुछ खो चुके हैं। अब खोने को बाकी कुछ नहीं रहा। कुछ मिलने के बजाय हमें एक खोदा पहाड़ निकला चूहा, एक यूटी मिली, वो भी 2 टुकड़ों में, और ये दुख काफी संगीन दुख है। इसीलिए हमारी पार्टी आने वाले नेक्स्ट डे में विद इन अ फोर्टनाइट, तो वी आर गोइंग फॉर ए स्ट्रीट फूड प्रोटेस्ट। हम भारत सरकार से गुजारिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट फूड वापस मिले, और इस चीज़ के लिए हमारी पार्टी मैदान में अभी इसी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट सदूर की आज मीटिंग हुई। तमाम डिस्ट्रिक्टों से आए तमाम ज़िला सदूर ने अपने अपने ज़िले के सियासी हालात, सियासी वाक़ात जो भी रोनमा हुए हैं या जो भी होने वाला है, उसमें हमने यहाँ थर्ड बेयर डिस्कशन किया है। तो साथ में आज हमने ये भी यहाँ अहद किया है कि पार्टी आने वाली यात्रा जो कि 1 जुलाई से शुरू हो रही है, उस यात्रा के लिए माहौल को साजगार बनाएगी, और तकरीबन जो डिस्ट्रिक्ट यात्रा के लिए मौजूद हैं उन डिस्ट्रिक्टों में हम अवेयरनेस कैंप चलाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि इस यात्रा की अहमियत और अफादियत क्या है, और ये हमारी मायशत की कितनी अहम रीढ़ की हड्डी जैसी है। तो दूसरा ये कि कुरान की राह से लकुम दीनकुम वलिय दीन, जो जिस दीन पर है, जो जिस पर है, उसको वो चीज़ मुबारक हो, लेकिन कम्युनल हारमनी, भाईचारा को कायम रखने के लिए, यात्रियों को बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए हमारी पार्टी आज यहाँ सर जोड़कर इस इशू पर डिस्कस कर रही थी। तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर 2-4 पॉइंट में जरूर है। वायलेंस फ्री जम्मू कश्मीर, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर, ड्रग एडिक्शन फ्री जम्मू कश्मीर, और इसके साथ साथ हम अपनी गरीब जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनके लिए हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और साथ में जम्मू कश्मीर में हम कम से कम 3 लाख नौकरियां अपने बच्चों को ज़रूर दे देंगे अगर हमें वोट मिला तो। तीसरा ये है कि हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से जितने जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं जो किसान के तरक्की के लिए बनाए गए हैं, उनको सही रास्ते पर सही काम लेने के लिए उन अफसरों, उन मुलाजमीन को किसान के दोष बदोश काम करना होगा जब हम सरकार में आएंगे। तीसरा ये कि हमारे जो स्कूल हैं, जो हॉस्पिटल हैं, इनको बेहतर अवामी सहूलियत के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए हम इनको रिनोवेट ज़रूर करेंगे और बेहतर क्वालिटी एजुकेशन लोगों को फराहम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर खुद ब खुद छुट्टी लेकर यहाँ से चला जाएगा। ऐ हमारी बन रही है। पार्टियों की फिक्र नहीं है, कितनी पार्टियां यहाँ है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने 5000 ऐसे कारकुन तैयार किए हैं जिनको जनरेशन की फिक्र है, इलेक्शन की नहीं है। वी वांट टू सेव आवर जनरेशन, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर जनरेशन। आवर जनरेशन इज गोइंग टू ड्रग्स से हमारी जनरेशन बर्बाद हो रही है, हमारे आने वाले बच्चे
जो बच्चे हमारे 8वीं 10वीं 12वीं 14वीं में पढ़ रहे हैं वो ड्रग में चले गए हैं, और वायलेंस के कारण हमारी बहू बेटियां, हमारी माएँ परेशान हैं, सोल्जर्स की माएँ हमारी परेशान हैं। तो अमन के लिए हमारा काम जो है काम करना है। तो जनरेशन, बहरहाल इन शॉर्टकट आई विल से इट, कि जनरेशन को बचाने के लिए, आने वाली नस्लों पोता पोतियों को बचाने के लिए, उनको बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, उनका फ्यूचर संवारने के लिए इस पार्टी ने अहद किया हुआ है कि हम जम्मू कश्मीर में अमन, डेवलपमेंट, ड्रग फ्री सिस्टम को कायम करेंगे और अच्छा निज़ाम कायम करने की हम हर तरह की कोशिश ज़रूर करेंगे इफ़ वी विल बी वोटेड फॉर पावर। आसान है, ये आपके सवाल का भी जवाब है कि आपका मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए। 1947 में जम्मू कश्मीर एक मुल्क था। मुल्क को रियासत बनाया किन लोगों ने? इन्हीं लोगों ने जिनका आपने नाम लिया। और इस मुल्क को जो स्पेशल गहना दिया गया था, जो हमारे जेवर थे 370, उसको धीरे धीरे खोखला किसने किया? इन्हीं पार्टियों ने। इन्हीं पार्टियों ने कभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से निकलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलकर कांग्रेस ईजाद की, कांग्रेस से निकलकर पीडीपी बनाई, पीडीपी से निकलकर अपनी पार्टी बनाई, और कांग्रेस से ही निकलकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई। तो चूंकि हमारी पार्टी वाहिद एक पार्टी है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें ऐसा कोई भी शख्स मेरी पार्टी में शामिल नहीं है जो असेंबली में कभी गया हो। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्यों हमने उन लोगों को पार्टी में जगह नहीं दी? क्योंकि हम समझते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना, जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को मिलिया-मीट करना, जम्मू कश्मीर में तशद्दुद को बढ़ावा देना, इन्हीं लोगों का काम है जो असेंबली में गए और इन्होंने नहीं आर्टिकल 370 को भी वहां कमजोर कर दिया और यहाँ वायलेंस भी शुरू कर दी। अपने वोट के लिए इन्होंने लोगों को बहकाया, इस्तेमाल किया, उनके जज्बात के साथ खेला, और नतीजा ये हुआ कि आज तक हम बहुत कुछ खो चुके हैं। अब खोने को बाकी कुछ नहीं रहा। कुछ मिलने के बजाय हमें एक खोदा पहाड़ निकला चूहा, एक यूटी मिली, वो भी 2 टुकड़ों में, और ये दुख काफी संगीन दुख है। इसीलिए हमारी पार्टी आने वाले नेक्स्ट डे में विद इन अ फोर्टनाइट, तो वी आर गोइंग फॉर ए स्ट्रीट फूड प्रोटेस्ट। हम भारत सरकार से गुजारिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट फूड वापस मिले, और इस चीज़ के लिए हमारी पार्टी मैदान में अभी आ रही है, बहुत जल्द आ रही है।